अंतरिक्ष के लिए एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च। 4 देशों के एस्ट्रोनॉट ने भरी उड़ान। स्पेसक्राफ्ट में भारत के शुभांशु शुक्ला भी मौजूद। अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च। फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। 28 घंटे के बाद स्पेस सेंटर पहुंचेगा एक्सियोम 4। कल शाम 4:32 पर आईएसएस से जुड़ेगा एक्सियोम 4। 14 दिन स्पेस सेंटर में बिताएंगे अंतरिक्ष यात्री। 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं शुभांशु शुक्ला। 41 साल पहले राकेश शर्मा ने की थी अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष में रवाना होने के बाद शुभांशु शुक्ला का पहला संदेश, कहा 41 साल बाद अंतरिक्ष जा रहे हैं, हाथ में तिरंगा लेकर अंतरिक्ष जा रहा हूं। शुभांशु ने कहा, तिरंगा बताता है मैं आप सबके साथ हूं, अंतरिक्ष में मेरी उड़ान भारत की उड़ान है, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। मिशन में पायलट की भूमिका में शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के सलावोस, हंगरी के टिबोर मिशन विशेषज्ञ, अमेरिका की पेगी विटसन है मिशन कमांडर। एक्सियोम 4 मिशन के सफल लॉन्चिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की शुभकामनाएं शुभांशु के साथ हैं। आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे शुभांशु शुक्ला। लखनऊ के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से की पढ़ाई, 12वीं के बाद ज्वाइन किया एनडीए। 2006 में एयरफोर्स के फाइटर विंग में शामिल हुए थे शुभांशु। 2000 घंटे से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स, सुखोई, जैगुआर और मिग 29 जैसे प्लेन उड़ाने का अनुभव। 2019 में शुभांशु शुक्ला को मिशन गगनयान के लिए चुना गया। अंतरिक्ष यात्री बनाने के लिए रूस और अमेरिका ने ली ट्रेनिंग। एक्सियोम 4 मिशन में बतौर पायलट शामिल किया गया। एक्सियोम 4 के सफल प्रक्षेपण के बाद शुभांशु के परिवार में खुशी की लहर, परिवार के लोगों ने जमकर डांस किया। शुभांशु की अंतरिक्ष उड़ान पर मां आशा शुक्ला का बयान, बोली अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है, हम सब बहुत भावुक हो गए थे। शुभांशु की अंतरिक्ष उड़ान पर पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा, बहुत खुशी की बात है, प्रार्थना करता हूं मिशन सफल रहे। शुभांशु की बहन सुची मिश्रा ने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है, पहली स्टेज अच्छे से पार हो गई, लेकिन ये बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च की बधाई दी। लिखा, ड्रेन इन ब्लू बाउंड फॉर स्टार्स। पहले 6 बार चली थी एक्सियोम 4 की लॉन्चिंग। 29 मई को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के तैयार नहीं होने के कारण टली थी लॉन्चिंग। 29 मई को पहली बार होनी थी लॉन्चिंग। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया, कहा आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय, कांग्रेस ने मौलिक अधिकार छीने। पीएम मोदी ने कहा, आपातकाल में संविधान की मूल भावना कुचली गई, जनसंघर्ष से लोकतंत्र बहाल हुआ। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर आपातकाल देश पर थोपा था। 50 साल बाद भी कांग्रेस की मानसिकता वही। जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस की मानसिकता आज भी तानाशाही वाली है, तानाशाही वाली नीयत अब नहीं चलेगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 50 साल पहले देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई, इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इमरजेंसी के दर्द को याद कर कहा, हमें जेलों में डाल दिया गया, हमारी पिटाई की गई, हमारे परिवार को परेशान किया गया, कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इमरजेंसी को त्रासदी बताते हुए कहा, इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपातकाल लागू किया था। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इमरजेंसी को तानाशाही बताया, कहा भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन कोई भी हमें आईना दिखा सकता है कि आपके इतिहास में 25 महीने का काल लोकतंत्र पर काला धब्बा है। उत्तर प्रदेश में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने इमरजेंसी को याद कर कहा, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर मनाएंगे संविधान रक्षा दिवस, हाथों में काली पट्टी बांधकर संविधान की रक्षा का लेंगे संकल्प। रविदास मेहरोत्रा ने कहा, 50 साल पहले संविधान की हत्या कर दी गई थी, तानाशाही से सरकार चलाई गई थी, हमें जेलों तक में बंद किया गया था। 1975 आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, 50 साल पहले कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई, हम सब जनता को उस काले अध्याय की याद दिलाएंगे। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में 1975 आपातकाल की प्रदर्शनी का उद्घाटन सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उद्घाटन किया। विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने का दावा करने वाला पाकिस्तानी मेजर ढेर। वजीरिस्तान में टीटीपी के साथ मुठभेड़ में मारा गया मोइस अब्बास शाह। चेन्नई के वेल्लोर के लिए रवाना हुए सीएम स्टालिन ट्रेन से वेल्लोर पहुंचने के बाद विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के वजीरपुर में डेमोलिशन ड्राइव वाले इलाके में पहुंचे पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज, स्थानीय लोगों से मुलाकात की। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी नाले, पानी के तेज बहाव की वजह से बही कार, 4 लोगों की मौत, 3 को बचाया गया।
उत्तराखंड के बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड, 3 लोगों की मौत, यात्रा पर फौरी तौर पर रोक। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, केदारनाथ धाम जाने वाले रास्ते पर मलबा, प्रशासन की अपील मौसम देखकर यात्रा करें। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड, पहाड़ का मलबा आने से 19 सड़कें ब्लॉक हो गईं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश, नदियों का बड़ा जलस्तर, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुबह सुबह बारिश का दौर जारी रहा, किसानों के चेहरे खिले, अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी। रामबन के मेहर और T2 टनल पर भारी लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद किया गया, वाहनों की लंबी कतार लगी। जम्मू में भारी बारिश से तावी नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी में फंसा एक शख्स SDRF ने रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तेज हवाओं के साथ बारिश, तापमान में गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश का दौर जारी, NHPC डैम से पार्वती नदी में छोड़ा गया पानी, नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव में बहा। अमृतसर में मौसम ने करवट ली, शहर के कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुजरात के अरावली में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाके जलमग्न, मंदिर मकान डूबे। भारी बारिश से सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, लोगों को जनजीवन में हुई परेशानी, पानी के तेज बहाव की वजह से बही कार बाइकें। सूरत में भारी बारिश से अपार्टमेंट की दीवार गिरी, हालांकि कोई जनहानि नहीं। सूरत में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्रियों में फंसे लोग, सड़कों में घुटनों तक भरा पानी। गुजरात के अरवल्ली में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, हाईवे किनारे तक पहुंचा बाढ़ का पानी। अरावली के मोतीपुरा में नहर टूटने के बाद जैसे हालात बिगड़ से गए, करीब 200 घरों में घुसा पानी।